अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। आज के एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्वायर रूट है। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। इससे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और खुद से ही डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे जो है अपने ही टेबल में आ रहे हैं। ये किसी और के टेबल में नहीं आते और ना ही किसी और से डिवाइड होते हैं, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करना है। पार्ट 1 दिया गया है हमें 961, सॉल्यूशन 961। अब यहाँ पर जो है मैंने 2 का टेबल भी लगा के देखा तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा था। 3 का देखा, 3 के टेबल से भी ये कट नहीं हो रहा था। 4, 5 ऐसे में टेबल लगाता गया, डिवाइड नहीं किया उसने। तो मैंने यहाँ पर 31 का टेबल लगाया। 31 का टेबल मैंने 31 टाइम पढ़ा तो मेरा आ गया 961। तो फिर 31 था, 31 1 का 1 आ गया। अब 961 इज इक्वल, अब ये फैक्टर बने इसके, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं दोनों को जो है यहाँ पर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट के अंदर लगा दूंगा, जिसे आप प्रेडिकेट कहते हैं उसके अंदर लिख दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पेयर बन गया 31 मल्टीप्लाई बाय 31, ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसका रेडिकल जो वो रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो है 961 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया है 31। इसी तरीके से हम आ जाते हैं 2 पार्ट पर 1296। सॉल्यूशन, इसमें भी हम प्राइम नंबर से स्टार्ट लेंगे। पहले आप छोटा नंबर लेंगे फिर उसके बाद बड़ा, ऐसे आप नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे अगर जरूरत हुई तो। अब देखिए हमने सब में पहले 2 को यूज किया। ठीक है, 2 6 12। अब ये 9 है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 2 4 8 पढ़ लेंगे। अब ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 हमारा 6 के पास चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 2 8 16, ये बिल्कुल देर खत्म हो गई। आपको यहाँ पर कुछ रिमाइंडर छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 1 इसके पास चले गए 12 हो गए। 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6। अब यहाँ से 2 जो है आपका इसके पास चले गए, बन गया 21। 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब मैं क्या करूँगा, 1296 को सेम ऐसे ही लिख दूंगा और इसके जो फैक्टर्स बने हैं उन सबको मैं तरतीब से लिख दूंगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको रेडिकल में लिख देंगे, या हमने रेडिकल लगा दिया। अब इसमें जो पेयर बन रहे होंगे, जोड़े बन रहे होंगे, उनको मैं निकाल दूंगा। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का, ये 3 का। यहाँ पर 2 2 देखें 2 टाइम है, 3 जो है वो भी 2 2 टाइम है। ये सेम एज इट इज उतर जाएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये आपका स्क्वायर रूट क्या आया, 1296 का 36, ये इसका आंसर हुआ। तो आइए हम इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हमारा 81/121। सब में पहले हमारी 81 वैल्यू है तो हम 81 वैल्यू को लिखेंगे। फिर उसके बाद 121 वैल्यू है तो हम 121 को सॉल्व करेंगे।
ये भी आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह है, बस ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। सेम एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे अभी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। ये समझ लें आपका पार्ट 1 है तो ये आपका पार्ट 2 है। अब इनको दोनों को इन्होंने कंबाइन करके दे दिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। ये देखें मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन सब में पहले मैं 81 ले रहा हूँ। अब मैंने प्राइम नंबर्स लगाए, मैंने 2, 3, 4 इन सब से मैं इसको डिवाइड कराता गया, मगर ये नहीं आया। तो 9 पर आए तो हमें 81 आ गया। 9 9 सा 81, 9 के टेबल में ही 9 आता, 9 1 सा 9। अब क्या लिखा हमने, 81 को एज इट इज लिख लिया, इक्वल के साइन 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब इसको हमने रूट में ले लिया, इक्वल के साइन 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अभी 9 जो है पेयर बन के बाहर आ गया, तो 81 का जो स्क्वायर रूट आया आपका क्या आया, 9 आया। इसी तरीके से 121 को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर 11 1 सा 11, 1 उसके पास हमारा चला गया, वो भी 11 हो गया। 11 1 सा 11, तो 11 1 सा 11 हो गया। ये 121 इज इक्वल है, ये इसके फैक्टर है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको हमने अंडर रूट में रख दिया। 121 इज इक्वल है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 जो है पेयर बन के बाहर आ गया, तो 11 आ गया। तो हमारा 121 का जो स्क्वायर रूट आया वो 11 आया। जो ऊपर वाली वैल्यू थी 81, उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 9 आया था। और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसका आंसर हमारे पास क्या आया, 11। तो आप इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/11। तो हमारा ये 3 पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 2128/9604। अभी हमने पार्ट 3 किया था, सेम ऐसे ही इसको हमने करना है। सब में पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा 2128 को, फिर उसके बाद 9604 को। सॉल्यूशन 2128, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 41। ये अब प्राइम नंबर आ गया हमारा, तो अब ये खुद से ही जो है वो डिवाइड हो सकता है। 41 1 41, 2128 इज इक्वल, ये इसके फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 41। जो पेयर बन रहे होंगे उसे हम रेडिकल में लिख देंगे। अभी हमने रेडिकल में लिख दिया, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसके बाद 2 × 41 को हम नहीं लिखेंगे रेडिकल में, क्यों, क्योंकि ये पेयर की सूरत में नहीं है। अभी पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 का 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 41 का 41। रेडिकल में 2128 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 2 4, 4 को 41 टाइम पढ़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 164। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। इसकी नीचे वाली वैल्यू को 9604 को 2 4 8, 1 इसके पास चलेगा, 2 8 16, 0 का 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 0 का 0, 2 1 2। अब 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 7 के टेबल में आता है 21, 7 3 21। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चला गया, बन गया 30। तो अब 7 के टेबल में 30 भी नहीं आता, तो 7 4 28। अब 2 हमारा कहाँ चले गया, इसके पास चले गया। 30 में से माइनस हो गया ना 28, तो 2 इसके पास चले जाएगा, तो 21 बन जाएगा आपका। तो 7 3 21। अब इसके नीचे आ जाते हैं। अब 7 के टेबल में फिर 34 नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, 7 4 28। अब 34 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 6। अब 6 इस 3 के पास चले जाएगा तो ये हो जाएगा 63। 7 9 63, अभी बन गया 49। अब 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 49, 7 1 7। अब 9604 के जो फैक्टर्स बने वो ये बने, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। तो हम रेडिकल में लिख देंगे, हमने रेडिकल में लिख दिया 9604।
अब यहाँ पर जो पेयर बन रहे होंगे उनको हम बाहर निकाल देंगे। जैसे 2 का पेयर बन गया 7 का और 7 का। अब इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 7 14, 14 7 कितने हो जाएंगे 98। अब आपने ये देखना है 2128 का आंसर क्या आया था आपका 164। तो हमने 2128 की जगह हम ये आंसर लिख देंगे 164 और 9604 की जगह हमारा जो आंसर आया था 98 98 लिख देंगे। ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन होल 1 984 अपॉन 14,641। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, फिर उसके बाद जो है हम अपने स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14,641 वन दा तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 14,641। तो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे अपने 984 को। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,625 और ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो सबसे पहले हम 15,625 को सॉल्व करेंगे। 5 3 15, 5 1 5, 1 इसके पास चला गया बन गया हमारे पास 10, 5 2 कितना हो गया 10, अब 2 उसके पास चले गए तो बन गया 25, 5 5 25। अब 5 के टेबल में 31 नहीं आता, 30 आता, 5 6 31 इसके पास चले जाएगा तो 12 बन जाएगा। 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो 5 2 10, तो आपको हमारा 5 के पास चले जाएगा 25 बन जाएगा। 5 5 25। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 1 5, 1 हम इस 2 को दे देंगे तो 12 बन जाएगा। 12 नहीं आता तो हम 10 लगा देंगे, 5 2 10। अब ये 2 जो है हमारे 5 के पास चलेगी तो बन गया 25, 5 5 25। अब 5 के डबल में 12 नहीं आता तो 5 2 10, 2 इसके पास चलेगा 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब हमारे पास 15,625 के जो फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसे हम रेडिकल में लिख देंगे तो जो पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर रख देंगे। यहाँ पर 3 पेयर्स बने तो हमारे 3 5 जो है वो बाहर आ गए। ठीक है, तो 5 5 25, 25 5 125। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे 14,641 को। अब हमने यहाँ पर 2 का भी टेबल चेक किया, 3 का 4 का, तो वो यहाँ पर मैच नहीं किए। यहाँ पर 11 का टेबल मैच हो गया। तो कैसे देखें 11 1 11, यहाँ पर 14 है। अब हमारे पास जो है 11 को 1 टाइम ही लगा सकते हैं, 11 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 1 11। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा 3 हमारा इसके पास चला जाएगा, 36 हो जाएगा। 11 के टेबल में 36 नहीं आता, 11 3 33 लगा देंगे। यहाँ से 3 बचेगा तो ये 3 जो है हमारे 4 के पास चले जाएगा, 3 बन जाएगा 34। अब 11 के टेबल में 34 भी नहीं आता तो 11 3 33। अब 34 में 33 निकालेंगे तो 1 इसके पास चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 1 11। अब इधर आ जाते हैं 11 1 11, क्योंकि 13 नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 हमारा इसके पास चले जाएगा तो ये 23 हो जाएगा। अब 11 के टेबल में 23 भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे 11 2 22 पढ़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो जब 22 पढ़ेंगे तो आगे आपकी वैल्यू जो है वो इसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो 11 1 11। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं ये 12 और 1, 11 1 11, 1 इसके पास चलेगा, ये भी 11 बन गया तो ये भी 11 1 11, 11 1 11। तो अब हमारे 14,641 के जो फैक्टर्स आए हैं 11 × 11, 11 × 11, इसको हम रेडिकल में लिख देंगे दोनों को। तो अभी जो पेयर बन रहे होंगे उनको हम बाहर निकाल देंगे। 11 के हमारे 2 पेयर्स आ गए तो 11 को 11 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121। अब आप देखें आपकी 2 वैल्यूज जो थी 15,625, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 125 और 14,641
641 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 121। तो इनकी जगहों पर जो है इन वैल्यूज को जो है वो पुट कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 125/121। ये पार्ट 5 हमारा सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 2981.16। तो हम इस पॉइंट वाली वैल्यू को अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 298116। अभी यहाँ पर हमने पॉइंट नहीं लगाया है, वो सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में फिर लगा देंगे, ठीक है। 2 1 दा 2, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 दा 8, 1 इसके पास चलेगा, 2 9 दा 18। अभी 11 है, 2 5 दा 10 हो जाता है। हम यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पे 5 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया 16, 2 8 दा 16, 2 7 दा 14, 2 4 दा 8। अब यहाँ पर जो 5 है 1 इसके पास चलेगा, 0 के बाद 2 5 दा 10 हो गया, 2 2 दा 4, 1 इसके पास चलेगा, 2 9 दा 18। अब 3 का टेबल हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि 2 से नहीं हो रहा, 3 2 दा 6, 1 इसके पास चला गया, तो ये 14 बन गया। 14 नहीं आता 3 के टेबल में, तो हम 3 4 दा 12 कर देंगे। अब यहाँ पर जो है 2 हमारा 5 के पास चला गया। अब 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 8 दा 24। अब यहाँ पर 1 चले गए, 12 बन गया, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9। अब ये देखें 3 8 दा 24 और 3 2 दा 6। अब 2 हमारा इसके पास चले गए, 24 बन गया, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अभी 3 के बाद हमारे पास 4 5 6, ये टेबल इसमें नहीं लग रहे थे, तो हमने इसके बाद 7 के टेबल से हमने इसको किया, 7 1 दा 7। अब 1 हमारा इसके पास चलेगी, बन गया 12, तो हम इसको भी क्या पढ़ेंगे 7 1 दा 7 पढ़ेंगे। तो इसमें माइनस किया जाए 12 में से 7 को, तो आपके 5 बचेंगे, 5 हम इसको दे देंगे, तो बन जाएगा 58। तो 7 8 का होता है 56, तो ये 58 है, तो हमारा इसके पास चले जाएगा, ये बन जाएगा 21, 7 3 दा 21। अब इसी तरीके से नीचे आए 7 1 दा 7, 11 में 7 को निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा 4, 4 हमारा किसके पास चले जाएगा 8 के पास, तो ये बन जाएगा 48। अब 7 के टेबल में 48 नहीं आता, 42 आता है, 7 6 दा 42। अब यहाँ से जो है 6 हमारा किसके पास चले जाएगा 3 के पास, ये हो जाएगा 63, 7 9 दा 63। अब आ जाते हैं 7 के बाद हमने 8 9 10 11 और 12 तक के टेबल को लगा के चेक किया, उससे हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने 13 का टेबल लगाया, 13 1 दा 13। अब 16 में से 13 को माइनस कर देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 इसके पास चलेगा, ये हो जाएगा 39, 13 3 दा कितना होता है 39, 13 1 दा 13। अब ये हमारे 2981.16 की जो फैक्टर आए 2 × 2 × 3 × 3 7 × 7 30 × 13। रूट में लिख देंगे, इसको हम रेडिकल में लिख देंगे, ठीक है। जो इसके पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर ले लेंगे, 2 3 7 एंड 30, ये बाहर आ गए, 2 3 दा 6, 6 7 दा 42, 42 को हम 30 टाइम पढ़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 546। और इसे हम पॉइंट के अंदर लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे 54.6, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो हमने 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट आया कि इसका आंसर लिख दिया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से मजीद इसके कुछ और पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम डिवीजन मेथड। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने स्क्वायर रूट को फाइंड किया था, लेकिन वहां पर जो मेथड जो था हमारा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड यूज करेंगे हम प्राइम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। पार्ट 1 है 1024, सॉल्यूशन 1024। यहाँ पर देखिए 1 0 का पेयर बन रहा है और 2 4 का पेयर बन रहा है। अगर सिंगल नंबर होगा तो हम सिंगल को डिवाइड कराएंगे, अगर 2 नंबर्स का पेयर बन रहा होगा तो हम 2 नंबर्स का पेयर बना के उसको डिवाइड कराएंगे। अब यहाँ पर 10 का फिगर बन गया है, आपने 1 और 0 को जब पेयर बनाया तो उससे आपके क्या बन गया 10 बन गया। तो अब आपके लिए ऐसा टॉपिक पढ़ना है कि आपका 10 आ जाए, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16।
अब देखें 10 से कम वैल्यू लिख सकते हैं, अब इतनी भी कम ना लिखें कि जैसे 2 टू द 4 भी नहीं लिख सकता मैं, 3 3 द 9 और इसी तरीके 4 4 द 16 ज्यादा हो जाएगी, तो अब मैं जो 3 3 द 9 को लिख सकता हूँ। आपने टेबल ऐसे पढ़ना है कि ये वाली वैल्यू जैसे ऊपर है तो नीचे भी आपकी वही वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे सपोज इधर 3 है तो नीचे भी 3 होगा, अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी आपके 2 होगा। अब इसकी जगह 6 है तो नीचे भी 6 होगा, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। 24 का 24 अभी बन गया 124। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 124 आ जाए। अगर इस 6 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आंसर 61 आ जाएगा, लेकिन हमें जो है 124 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 के टेबल से इसको डिवाइड कराऊंगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसका मतलब है हमारा ये सॉल्व हो गया, 124 बन गया। और इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 6 का 6। अब 1024 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो आया 32। पार्ट 2 है 14161। सॉल्यूशन 6 और 1 का पेयर बन गया, 4 और 1 का पेयर बन गया। अब ये वाला 1 हमारे पास सिंगल रह गया। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि आपका 1 डिवाइड हो जाए। 1 को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 4 1 6 1 ये एज इट इज उतर जाएगा। 1 और 1 कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अब 2 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो आपका पेयर बना है 41 आ जाए। तो 2 के साथ मैं 2 को पढ़ता हूं तो मेरा आंसर आ रहा था 44। मैंने क्या किया, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा दिया। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब इसको माइनस कर देंगे, 41 में से माइनस कर देंगे 21 को, तो हमारे पास बचेगा 20। 61 हमारा सेम एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 का 2। अब ये हो गया 22। अब इस 22 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि 2061 आ जाए। आप यहाँ पर जो है 2 का टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाना होगा, यहाँ पर भी लगाना होगा। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारा आ रहा 444। इस तरीके से हमने जो है 8 तक टेबल लगाकर चेक किए तो कोई भी आंसर सेम नहीं आया। फिर उसके बाद हमने 9 का टेबल लगाया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2061। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। 18 का 8 यहाँ पर आ जाएगा, 1 हमारा इस पर चल जाएगा। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 का 2। 14,161 का जो स्क्वायर रूट आया हमारा 119 आया। तो हमारा ये पार्ट 2 सॉल्व हुआ। आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 169 अपॉन 289। सॉल्यूशन 1 यहाँ पर हमारा सिंगल रह गया और 69 यहाँ पर आपका पेयर बन गया। तो आपने पहले 1 को डिवाइड कराना होगा। ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 1 डिवाइड हो जाए, 1 1 से ही डिवाइड हो सकता है। 1 1 जा 1, तो 1 हमने यहाँ पर लगा दिया। रिमाइंडर हमारे पास 6 और 9 बच गए यहाँ पर। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 69 आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका 44 आएगा। अब हम 3 का टेबल लगा लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 2 का 2। ये 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 169 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया आपका 30। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 289 को 8 और 9 यहाँ पर पेयर बन गए, 2 सिंगल रह गया। अब 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 1 जा 1 होता है। 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4 होता है। 4 ज्यादा हो जाएगा, आपने 2 लिखना है तो 1 1 जा 1, माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। 8 9 7 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 189 आ जाए। हमने 2 का पढ़ के देखा, 3 का पढ़ के देखा, 6 का, 6 तक हम लेकर आ गए तो हमारे पास आंसर नहीं आया। तो हमने 7 का टेबल लगाया तो हमारा आंसर आएगा 189। 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। 1 इस पर चले जाएगा। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा
289 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 17। अब ये देखिए 169 ऊपर है तो इसका आंसर आया था हमारा 13, तो हमने 13 ऊपर लिख दिया। इसी तरीके से 289 ये नीचे लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमारा 17 आया था, हमने इसको नीचे लिख दिया, तो हमारा इसका आंसर आया 13/17। तो हमारा पार्ट 3 सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम इसके बाद जो है पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है होल माइनस 1089/1936। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। 1936 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 1936 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्लस करनी होती है ऊपर वाली वैल्यू, तो हमने जो है 1936 में वैल्यू प्लस की है 1089, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3025। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया 3025/1936। सब में पहले हम 3025 को सॉल्व करेंगे। इधर 30 का पेयर बन गया, इधर 25 का आपका पेयर बन गया, ठीक है। अब हम जो 2 2 4 पढ़ते हैं तो 4 बहुत छोटा हो जाएगा, 3 पढ़ते हैं 3 3 9 वो भी बहुत छोटा हो रहा है, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। अब 36 ज्यादा हो रहा है, 4 4 16 जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 5 25 लिख देंगे, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा, 30 में से 25 को माइनस कर देंगे तो आपके 5 रिमाइंडर रहेगा, 25 ये नीचे आ जाएगा। 5 + 5 = 10। अब इस 10 के साथ आपने ऐसा टाइप पढ़ना है कि आपकी वैल्यू 525 आ जाए। 2 का डबल भी लगाया हमने, 3 4 का भी लगाया, तो वो इसमें फिक्स नहीं हुआ, तो हमने क्या किया उसके बाद 5 का डबल लगा लिया। 5 5 25, 5 का डबल लगा लिया तो हमारा आ गया 525। 5 + 5 = 10, 1 इस पर चले गए, ऐसे आ जाएगा 1 का 1, तो हमारा 3025 का जो स्क्वायर रूट आया 55 आया। अब आए थे 1936 पे, ये दोनों पेयर्स बन गए। यहाँ पर 19 का पेयर अलग है, 36 का पेयर अलग है। अब हम क्या करेंगे वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर भी 2 का डबल पढ़ लेते हैं। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। अब 25 ज्यादा हो रहा है, 4 4 16 सही बैठ रहा है इस पे। 19 - 16 = 3। 36 हम नीचे उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 4 + 4 = 8। अब इसके साथ हमें 8 के साथ ऐसा डबल पढ़ना है कि 336 आ जाए, तो हमने 2 और 3 का डबल भी यूज किया तो वो नहीं आया, तो हमने 4 का डबल लगाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 336। 4 + 4 = 8, 8 का 8, तो 1936 का जो स्क्वायर रूट आया वो 44 आया। ऊपर जो वैल्यू थी हमारी 3025, उसका आया था 55, तो हमने 55 लिख दिया। नीचे जो वैल्यू थी हमारी 1936, उसका आंसर आया था 44, तो हमने इसको 44 को लिख दिया है। ये मजीद आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही, लेकिन हमने जो है यहाँ तक इसको सॉल्व किया है, तो हमारा इसका पार्ट का आंसर हुआ 55/44। इसके बाद की जो पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है 648.7209। अब यहाँ पर हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं अभी डेसिमल को लिख नहीं रहा, वो मैं लास्ट के अंदर लिख कर बताऊंगा। अभी मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम पेयर्स बना लेंगे, 09 का पेयर, 72 का पेयर, 4 8 का पेयर, 6 यहाँ पर हमारा सिंगल, 6 हमारा यहाँ पर सिंगल है। अब आप क्या करेंगे, 6 के लिए ऐसा टाइप पढ़ना है कि आपका 6 आ जाए। 2 2 4, माइनस कर दिया, आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया। 48 का 48, 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ ऐसा टाइप पढ़ना है कि 248 आ जाए। 2 से लेकर 4 तक मैं टाइपिंग पढ़े, मेरी बहुत कम वैल्यू आई। अब 5 से भी किया तो हमारी वैल्यू कम आई। अगर 6 से कर रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 225। माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 23। अभी 72 आपका नीचे आ गया, तो ये हो गया 2372। 5 + 5 = 10, 0, 4 + 1 = 5, ये 50 हो गया।
अब 50 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ लेना है कि आपका 2372 आ जाए। अब हमने 2 3 का टेबल पढ़ा, नहीं आया। 4 का टेबल भी पढ़ा लेकिन वैल्यू कम आ रही थी, अगर 5 का पढ़ रहे हैं तो ज्यादा आ रही। तो हमने क्या किया, 4 के टेबल को यहाँ पर लगा दिया, तो हमारी वैल्यू आई 2016 माइनस किया तो हमारे पास आया 356। अभी 09 बच रहा था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। 4 + 4 = 8, 0 का 0, 5 का 5। अब आपने ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि आपकी 35,609 वैल्यू आ जाए। हमने 2 से लेकर 6 तक टेबल पढ़े, हमारी ये वैल्यू नहीं आई। जब हमने 7 का टेबल पढ़ा तो हमारी वैल्यू आ गई 35,609। 7 + 7 = 14, 1 इस पर चलेगा, 8 + 1 9, 0 का 0, 5 का 5। तो हमारा स्क्वायर रूट आया 648.7209 का, वो आया 2547। और इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे 25.47। इसके बाद मजीद इसके और पार्ट हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने इसी पैटर्न से उन्हें करना होगा। तो हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 2.3 को आज हमने कंप्लीट किया। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।